पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बहुत बड़ा निर्णय है। राज्य में उद्योग स्थापित करने वाली बड़ी कंपनियों को, बड़े निवेशकों को निःशुल्क जमीन हस्तांतरण का निर्णय लिया गया है। यदि 1000 करोड़ रुपए का निवेश करते हैं तो उनको 25 एकड़ तक की भूमि डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट दी जा सकेगी। और तीसरा है कि जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज है वो यदि कोई निवेश करते हैं राज्य में तो उनको 10 एकड़ तक की भूमि डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट साइट दी जा सके। पहले 20 करोड़ रुपए अधिकतम अनुमान्य था, उसको आज मंत्रिपरिषद ने 40 करोड़ की सीमा तक बढ़ा दिया है। यानी इंटरेस्ट सबवेंशन जो 2016 की पॉलिसी में सामान्यतः चल रहा था, उसको इस पैकेज की अवधि के लिए डबल कर दिया गया है। नमस्कार, आप है न्यूज फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। आज नीतीश कैबिनेट में 26 एजेंडा पर मुहर लगी और नई उद्योग नीति है वो बनाई गई और तमाम जो जानकारी है वो देते हुए नजर आ रहे हैं मुख्य सचिव अमित लाल मीणा है। वो तमाम चीजों को बताते नजर आ रहे हैं किस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 अगस्त को जो गांधी मैदान में ऐलान किया है, तो उसके बाद जो नई उद्योग नीति है वो बनाई गई है और तमाम जानकारी है वो किस तरह से जो उद्योग नीति बनाई गई है, जो किनको कितना जमीन अधिग्रहण है वो बिहार सरकार देगी, तमाम जानकारी है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या कुछ करें अमित लाल मीणा, छोड़ जाते हैं उनके पूरे बयानों के साथ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 15 अगस्त के संबोधन में राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। उस क्रम में अगले 5 वर्षों में राज्य में 1 करोड़ अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करने की भी घोषणा की गई थी। उस घोषणा के अनुपालन में आज मंत्रिपरिषद ने बहुत ही महत्वपूर्ण नीति निर्णय लिया गया है, जिसके अंतर्गत बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016 जो अभी लागू है, उस पॉलिसी में एक विशेष पैकेज आज घोषित किया गया है, जो 31 मार्च 2026 तक जो निवेशक आवेदन करेंगे उनके लिए इस पैकेज का लाभ मिल सकेगा। इस पैकेज में कई प्रावधान हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में आपके माध्यम से सभी लोगों को जानकारी हम लोग देना चाहते हैं। पहला एक बहुत बड़ा निर्णय है। राज्य में उद्योग स्थापित करने वाली बड़ी कंपनियों को, बड़े निवेशकों को निःशुल्क जमीन हस्तांतरण का निर्णय लिया गया है। बियाडा के इंडस्ट्रियल एरियाज में वैसे निवेशक जो 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट करते हैं और 1000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करते हैं, उनको परियोजना के हिसाब से 10 एकड़ तक की भूमि निःशुल्क दी जा सकेगी। दूसरी कैटेगरी है कि यदि 1000 करोड़ रुपए का निवेश करते हैं तो उनको 25 एकड़ तक की भूमि डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट दी जा सकेगी। और तीसरा है कि जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज है वो यदि कोई निवेश करते हैं राज्य में तो उनको 10 एकड़ तक की भूमि डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट साइट दी जा सकेगी। तो इससे राज्य में जो बड़ी कंपनियां हैं और बड़े निवेशक हैं उन्हें भूमि सुगमता से मिल पाएगी बियाडा के इंडस्ट्रियल एरियाज में। और ऐसा अनुमान है कि देश के विभिन्न हिस्सों में जो बड़े बड़े निवेशक अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगाए हुए हैं, उनमें से कई अब विचार करेंगे कि बिहार में भी वो अपना इंडस्ट्री सेटअप करें। और इन 3 तरह के निवेशकों को जो निःशुल्क ज़मीन का निर्णय लिया गया है, इसमें अब तक जो प्रारंभिक उद्योग विभाग की चर्चा हुई है निवेशकों से, बहुत ही सकारात्मक रेस्पॉन्स नज़र आ रहा है। आने वाले समय में निश्चित ही बड़े बड़े इंडस्ट्रीज राज्य में इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। ये जो भूमि है ये मात्र 1 रुपये के टोकन पर दी जाएगी और बाकी जितने निवेशक हैं उनको इस पैकेज की अवधि में, इन 3 कैटेगरी के अलावा जितने बाकी निवेशक हैं उनको इस पैकेज की अवधि में यदि राज्य में वो निवेश करने का आवेदन देते हैं तो जो बियाडा की लैंड रेट है उसमें 50% डिस्काउंट देने का भी कैबिनेट ने आज निर्णय लिया है। इसका अर्थ ये हुआ कि 31 मार्च 2026 तक देश के जो निवेशक बिहार राज्य में उद्योग स्थापित करने का मन बनाते हैं, निर्णय लेते हैं, उनको एक बहुत ही मेजर रिलीफ लैंड की अवेलेबिलिटी के मामले में सरकार ने आज मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया है। जहाँ तक वित्तीय इंसेंटिव का प्रश्न है, इसमें
3 विकल्प दिए गए हैं। निवेशक की अपनी इच्छा है कि वे 3 में से कौन से विकल्प को चुनते हैं, लेकिन 3 ऑप्शंस निवेशकों के पास है। डिपेंडिंग ऑन द वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट वो अपना निर्णय ले सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि यदि कोई टर्म लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं और उस पर इंसेंटिव ऑन इंटरेस्ट मांग करते हैं, तो इंटरेस्ट सबवेंशन जो पहले 20 करोड़ रुपए अधिकतम अनुमान्य था, उसको आज मंत्रिपरिषद ने 40 करोड़ की सीमा तक बढ़ा दिया है। यानी इंटरेस्ट सबवेंशन जो 2016 की पॉलिसी में सामान्यतः चल रहा था, उसको इस पैकेज की अवधि के लिए डबल कर दिया गया है। और इसमें साथ ही साथ 100% तक SGST रीइंबर्समेंट भी अलाउ किया गया है। यानी कोई निवेशक यदि इंटरेस्ट सबवेंशन का ऑप्शन लेते हैं तो उनको 40 करोड़ रुपए तक का इंटरेस्ट सबवेंशन प्लस 100% SGST रिफंड का प्रावधान अनुमान्य होगा। दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि जो मात्र SGST का रीइंबर्समेंट चाहते हैं, जो इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं लेना चाहते हैं, उनको नेट SGST रीइंबर्समेंट जो हो सकता है उसका 300% तक, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट कॉस्ट के 300% तक 14 साल तक SGST का रीइंबर्समेंट किया जा सकेगा। यानी जो लोग टैक्स में मेजर रिलीफ लेना चाहते हैं उनके लिए ये ऑप्शन नंबर 2 है। और तीसरा ऑप्शन जो कैपिटल सब्सिडी के बारे में है, प्रोजेक्ट कॉस्ट का 30% तक की सीमा तक कैपिटल सब्सिडी दी जा सकेगी। निवेशक के ऊपर है कि वो इनमें से कौन सा विकल्प चुनते हैं और उनकी जो वायबिलिटी है उस हिसाब से वो अपना निर्णय ले सकेंगे। साथ ही साथ राज्य से निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए हमारा जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव पहले मिलता था उसको दुगना कर दिया गया है और उसकी समय सीमा अब 14 वर्ष कर दी गई है। हमारे यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंसेंटिव है टेक्सटाइल यूनिट के लिए, यदि कोई टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर एम्प्लॉय करता है हमारे राज्य के लोगों को, तो उनको 5,000 रुपये प्रति माह प्रति एम्प्लॉय की दर से एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव मिलेगा। और ESI और EPF में जो खर्चा वो करते हैं उसका 300% तक का सपोर्ट मिलेगा। टेक्सटाइल के अलावा बाकी जो यूनिट्स है उनको 2,000 रुपये पर मंथ पर एम्प्लॉय की दर से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंसेंटिव मिलेगा और ESI और EPF का 100% सपोर्ट मिलेगा। इसी तरह स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए प्रत्येक वर्कर के लिए 20,000 रुपये तक का स्किल डेवलपमेंट इंसेंटिव अनुमान्य किया गया है। राज्य में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंसेंटिव 25% ऑफ रीइंबर्समेंट अप टू ₹1 करोड़ का प्रोविज़न किया गया है। राज्य में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी यूजेज इंसेंटिव के रूप में 20% तक लगभग 6 लाख रुपये मैक्सिमम तक अनुमान्य किया गया है। साथ ही साथ कॉमन फैसिलिटी सेंटर डेवलपमेंट के लिए इंसेंटिव एवं पेटेंट रजिस्ट्रेशन, क्वालिटी सर्टिफिकेशन आदि के लिए भी सपोर्ट का प्रोविज़न किया गया है। इस संबंध में विस्तृत नीति आज उद्योग विभाग द्वारा जारी कर दी जाएगी और आपको यह प्रेस नोट दिया गया है जिसमें विस्तृत जानकारी दी गई है। इसी क्रम में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि राज्य सरकार ने जुलाई 2024 में एक सैद्धांतिक कैबिनेट डिसीजन लिया था कि हम सभी जिलों में जहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क्स नहीं हैं या जहाँ इंडस्ट्रियल पार्क्स में ज़मीन नहीं बची है, वहाँ नए इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करने के लिए लैंड एक्वायर करेंगे। मुझे प्रसन्नता है आपको ये संसूचित करते हुए कि पिछले 1-1.25 वर्ष में राज्य सरकार ने 32 नए इंडस्ट्रियल पार्क्स के लिए 14,600 एकड़ ज़मीन के अर्जन की स्वीकृति प्रदान की है। आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा अपने स्थापना से लेकर अब तक लगभग 8,000 एकड़ भूमि अर्जित की थी डिफरेंट इंडस्ट्रियल एरियाज़ ने। पिछले 1.25 वर्ष के अंतर्गत राज्य सरकार ने 14,600 एकड़ नई भूमि अर्जित करने का निर्णय लिया है। और इसमें भी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सारे के सारे इंडस्ट्रियल पार्क ऐसी जगह पर स्थापित किए जा रहे हैं जो हमारे राज्य में बन रहे हाई स्पीड कॉरिडोर्स, एक्सप्रेस हाईवे के किनारे हैं। जैसे वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस हाईवे के किनारे रोहतास जिले में
औरंगाबाद जिले में करीब 500 एकड़ भूमि का इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की स्वीकृति दी गई है। इसी तरह आमस दरभंगा एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, उसमें दरभंगा में इस रोड के किनारे भू अर्जन किया गया है। पटना पूर्णिया में जहाँ पर पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे पूर्णिया के समीप पहुँचता है, वहाँ स्वीकृति प्रदान की गई है। और ये सारे के सारे 32 जो लोकेशंस है वो प्राय वेरी वेल कनेक्टेड ही लोकेशंस है। हम लोगों ने ये भी ध्यान रखा है कि राज्य में रेल और रोड की जहाँ बेहतर कनेक्टिविटी है उस जगह पर अधिक से अधिक इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित हो। आज की एक और बहुत महत्वपूर्ण हाईलाइट यह है कि आपको जानकारी होगी कि पटना के समीप जहाँ दरभंगा आमस एक्सप्रेस हाईवे पटना बाईपास रेल लाइन यानी नेवरा दनियावा रेल लाइन को क्रॉस करता है जैतिया गांव में, वहाँ 105 एकड़ ज़मीन सरकार ने अर्जित की है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स की स्थापना के लिए, ताकि कंटेनराइज्ड कार्गो पोर्ट से सीधा पटना आ सके और यहाँ से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटी सीधे इस MMLP के माध्यम से बाहर जा सके। तो उस 105 एकड़ में तो MMLP बन ही रहा है, उसके सटे हुए एक फिनटेक सिटी की स्थापना के लिए आज सरकार ने 242 एकड़ ज़मीन के भू अर्जन का निर्णय लिया है 408 करोड़ रुपए की लागत पर। जिस प्रकार गुजरात राज्य में गिफ्ट सिटी स्थापित हुआ है, उसी की तर्ज पर बिहार में ये फिनटेक सिटी पटना के समीप स्थापित होगा, जिसमें अपेक्षा है, ये अनुमान है कि बहुत बड़े पैमाने पर जो इन्वेस्टर्स है उनको यहाँ पर सुगमतापूर्वक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और वो बड़ा बड़ा निवेश कर सकेंगे। इसके बारे में और विस्तृत जानकारी हम लोग प्रेस नोट के माध्यम से आपको देंगे। आज हमें यह जो है मार्गदर्शन था कि इस महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में हम लोग आके आपको जानकारी दें और मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए बाकी जो 25 निर्णय हैं उसके बारे में मेरे साथी डॉक्टर S. सिद्धार्थ ब्रीफिंग जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।